नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, मामले में गिरफ्तार 5 बाइक बरामद। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक युवती की हुई मौत। मई महीने में लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, आम लोगों की बढ़ी चिंता। जमशेदपुर में होमगार्ड जवानों का फूटा गुस्सा, 3 महीने से वेतन न मिलने पर सीएम और डीसी को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। साक्षी थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। वहीं मामले में 5 चोरी के बाइक पुलिस ने बरामद किए। जमशेदपुर पुलिस को बाइक चोरी के एक बड़े मामले में अहम सफलता हाथ लगी है। साक्षी थाना क्षेत्र स्थित करीम सिटी कॉलेज के पास 20 मई को हुई बाइक चोरी की जांच के दौरान पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शमशाद आलम को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथी अरुण मुखर्जी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक और सिटी एसपी के निर्देश पर गठित विशेष छापेमारी दल ने सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने चोरी की घटना स्वीकार करते हुए अपने साथी का नाम उजागर किया। शमशाद आलम की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की बाइक समेत कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद की। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी करता था। चोरी के बाद आरोपी वाहनों में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इंजन और चेसिस नंबर खुरच देते थे ताकि उनकी पहचान मिटाई जा सके। इसके बाद वाहनों को कम कीमत पर बेच दिया जाता था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। 20 मई 2026 को एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना साक्षी थाना क्षेत्र में हुई और जिसको अज्ञात चोरों द्वारा जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके द्वारा कारित किया गया, ऐसी सूचना मिली। सूचना मिलते ही तुरंत अभियोग पंजीकृत इसमें किया गया, मामला लिखा गया और इसमें 40/26 एक FIR दर्ज की गई। और अगला जो कदम था उसमें अगला कदम उठाते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें साक्षी के थाना प्रभारी और अन्य लोग उसमें शामिल थे। उनके द्वारा जब इस मामले में आगे जांच की गई, अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है शमशाद आलम। तो वो ऐसा कार्य इस बार भी उसी ने ये कार्य किया था और पहले भी ऐसा कार्य करता रहा है। तो उसके पास से इस मोटरसाइकिल के अलावा जो इस मामला दर्ज हुआ था, इसके अलावा 2 और मोटरसाइकिल मिली, तो कुल मिला के 3 मोटरसाइकिल। और एक व्यक्ति है जो इसका सहयोगी है, जिसका नाम है अरुण मुखर्जी। तो ये अरुण मुखर्जी क्या करता था कि कोई भी चोरी की बाइक, इस मामले में जैसा कि इसका संबंध है कि शमशाद ने जो बाइक चोरी की वो अरुण मुखर्जी को जाकर ये देता था। अब वो उसको किस तरीके से आगे या तो उसको बिकवाता था या फिर कई बार डिसमेंटल करता था, रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ भी करता था। इस प्रकार की चीज़ें अभी तक की प्रारंभिक जांच में सामने आई है। हो सकता है कुछ और भी तथ्य सामने आएंगे। तो कुल मिला के 5 मोटरसाइकिल और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर, बेचता कैसे? पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक युवक और युवती की मौत हो गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में दोनों के खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के पास रेलवे ट्रैक किनारे एक बैग बरामद किया गया। बैग से कपड़ों के अलावा कई ट्रेन टिकट मिले, जिनमें सोनुआ से राउरकेला से पुरी तथा टाटा से चकंदरपुर के टिकट शामिल हैं। पुलिस इन टिकटों के आधार पर दोनों की पहचान और उनके सफर की जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस को युवक की पैंट की जेब से एक मोबाइल फोन भी मिला है, जो फिलहाल बंद है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल के सिम कार्ड के जरिए युवक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। मई महीने में लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। 25 मई सोमवार को तेल कंपनियों ने एक बार फिर फ्यूल के दाम बढ़ा दिए, जिसका असर झारखंड और बिहार समेत देश भर में देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा लोगों के घरेलू बजट पर भारी पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 15 मई को पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद 19 मई और 23 मई को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। अब 25 मई को फिर से कीमत बढ़ने के बाद वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई है। झारखंड के जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला और रांची समेत कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुकी है।
वहीं डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे सब्जी, दूध, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर बाजार और आम उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच अब वाहन चलाना और घर का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों ने सरकार से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। पूर्वी सिंहभूम जिले में होमगार्ड जवानों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट गहरा गया है। इसे लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने मुख्यमंत्री और उपायुक्त के नाम मांग पत्र सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की है। संगठन के कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष राजा कलिंदी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। मांग पत्र में कहा गया कि वेतन नहीं मिलने से होमगार्ड जवानों के परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, राशन और दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। संगठन ने आरोप लगाया कि एक और बहुचर्चित ट्रेजरी घोटाले से जुड़े संदिग्ध भुगतानों को प्रशासन ने तेजी से पूरा किया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था में दिन रात तैनात रहने वाले होमगार्ड जवानों का वैध वेतन लंबित रखा गया है। इससे जवानों और उनके परिवारों में नाराजगी बढ़ गई है। राजा कलंदी ने सरकार और जिला प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जल्द बकाया वेतन भुगतान करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो होमगार्ड जवानों का आंदोलन और तेज हो सकता है। पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 1800 होमगार्ड जवानों का जो कार्यरत है, उन लोगों का लगभग 3 महीने से वेतन बकाया है, जिसके चलते उन लोगों का परिवार चलाना बहुत दुभार हो चुका है। बच्चों का स्कूल फीस, टेम्पो फीस देना मुश्किल हो रहा है। उनके लिए आज हम डीसी महोदय से मिलने आए हैं। ये अवगत कर डीसी महोदय को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि इसका इन लोगों का वेतन जल्दी से रिहा कर दिया जाए, अन्यथा पूरा आंदोलन होगा पूर्वी सिंहभूम जिला में। जिन लोगों ने ट्रेजरी घोटाला किया है, कितना उन लोगों का पेमेंट था? 3 महीने से बकाया है। लगभग 1800 होम जवान यहाँ पर होमगार्ड जवान पेमेंट उनका कितना था? 3 महीना से 1 मंथ का पेमेंट कितना था उनका? लगभग ये तो अभी इंक्रीमेंट हुआ है। लगभग इनिशियली इससे 10,000 था, अभी 30,000 हो चुका है। तो उसमें हमको अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कि उनका पेमेंट आंदोलन होगा, उपायुक्त कार्यालय का धरना प्रदर्शन होगा। जमशेदपुर में टाटा मेन हॉस्पिटल और टीन प्लेट हॉस्पिटल से जुड़े कर्मचारियों ने नौकरी से हटाने के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टाटा मेन हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा डॉक्टर टी.सी. जॉन मेमोरियल ट्रस्ट के तहत कार्यरत करीब 14 कर्मचारियों को अचानक काम से हटाने का नोटिस दिया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से फार्मासिस्ट, एम्बुलेंस चालक, अटेंडर, सफाई और सैनिटेशन जैसे स्थायी कार्यों में सेवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले उनकी उपस्थिति टीन प्लेट अस्पताल प्रबंधन के रजिस्टर में दर्ज होती थी, लेकिन बाद में उन्हें ट्रस्ट के नाम से दिखाया जाने लगा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टीन प्लेट हॉस्पिटल के अधिग्रहण के बाद टीएमएच प्रबंधन उन्हें हटाने की नीति अपना रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने महाप्रबंधक और उप श्रमायुक्त को भी पत्र सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि मामला विचाराधीन होने के बावजूद छंटनी का नोटिस देना गैरकानूनी है। प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों ने 27 मई 2026 से टीएमएच गेट के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। कर्मचारियों ने कहा कि नौकरी छीनने से उनके परिवारों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो जाएगा और वे पूरी तरह बेसहारा हो जाएंगे। मुखी है और मैं टीएमएच टीन प्लेट हॉस्पिटल डॉक्टर टी.सी. जॉन ट्रस्ट के अटेंडर पद से कार्यरत हूँ, जो मैं 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। अभी फिलहाल हम लोग 14 आदमी को छटनी का नोटिस दिया गया है 16 मई को और 16 जून का नोटिस पीरियड में। और हम लोग लगातार वहाँ बैठ के यूनियन के माध्यम से और प्रबंधक से और उप समायुक्त से भी हम लोग पत्रचार कर रहे हैं, उसका विचाराधीन है। और हम लोग बात को रखे हैं, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किए कि हमारे जितने भी 14 आदमी जो छटनी हुआ है उसको कम से कम एडजस्टमेंट कीजिए, क्योंकि टीएमएच टीन प्लेट हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा प्लांट है, कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा मिनिमम वेजेस 14 से 20 हज़ार के आसपास है, आप कहीं भी हम लोग को रख सकते हैं। मगर हम लोग बाध्य होकर आज प्रेस वार्ता करके आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि इस तरह का अगर महंगाई में, इस घोर संकट में हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं छत, और अगर नौकरी चल जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इतना विवश हो गए कि आज मजबूरन हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। और आगे हम लोग टीन प्लेट मुख्य द्वार पर अपने परिवार सहित हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगले बुधवार 27 तारीख को हम लोग टाटा मुख्य अस्पताल के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और विवश हो जाएंगे आत्महत्या करने में, क्योंकि इतने महंगाई पे आप देख रहे हैं देश की क्या स्थिति है। और ऐसी स्थिति में टीएमएच टीन प्लेट प्रबंधन हमें मजबूर कर दिया है। ऐसे स्थिति में इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं आप लोग? हाँ, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका अंचल स्थित रोहिणी बेड़ा मौजा में भूमि विवाद और जातीय तनाव फैलाने के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ बाहरी तत्व क्षेत्र की रेती और वन भूमि पर अवैध कब्जा कर गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए शिकायत पत्र में कहा गया कि सौदागाड़ी स्थित धार्मिक आस्था केंद्र मां रंकड़ी थान के नाम पर गांव में जातीय तनाव फैलाया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि यह स्थल प्राचीन काल से भूमिज परंपरा के अंतर्गत आता है और कुछ लोग इसे लेकर विवाद खड़ा कर अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत में कई लोगों पर रैयती जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि सरकारी वन भूमि पर कथित रूप से गलत तरीके से वन पट्टा हासिल कर बाहरी लोग बस गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनके पास अपने पैतृक गांव में पर्याप्त जमीन मौजूद है। इसके बावजूद रोहिणी बेड़ा मौजा की जमीन पर कब्जा किया गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जा हटाने तथा गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। हमारे पोटका अंचल से स्थित रोहिणी बेड़ा मौजा जो पूर्वज से सौदा के नाम पर जाना जाता था, जो कापड़गादी घाट मंदिर थान में बाहरी लोगों के द्वारा गलत तरीके से वो लोग अफवाह फैलाना चाह रहा है, जिसके चलते हम लोग उसी को शांतिमय करने के लिए आज हम लोग रोहिणी बेड़ा के लोग ने हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। जो बाहरी से आए हैं वो लोग बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं और जो कि ग्राम सभा का वो लोग सदस्य बनना चाह रहे हैं, जो कि वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकता है। ये पेशा नियमावली में लिखा हुआ है, जो कि ये बाहरी लोग इसलिए आए हुए हैं, ये लोग का चाचा भतीजा बोल के आए हुए हैं और उस जगह पर बस रहे हैं। जो कपड़गादी घाट में ये हमारे भूमिज लोगों परंपरा रीति रिवाज के साथ बहुत आदिकाल से रख रखाव और देखभाल करते आ रहा है और उसी को शांतिमय तरीके से अभी भी उसको पूजा की प्रबंध में सारा देख रेख करने के आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या जमीन हड़पना चाहते हैं या फिर जगह को हड़पना नहीं चाहते हैं? आप लोग नहीं, वो जो रहना चाह रहे हैं। हाँ, वो लोग कहता है कि हम लोग को भी इसमें शामिल करें और शामिल करके हम लोग मेरा ग्राम सभा बिना अनुमति के बगैर इस तरह का बिल्डिंग बन रहा है, इस तरह का घर बन रहा है, जो कि उस फॉरेस्ट डिपार्ट से वो घर बन रहा है, वो ग्राम सभा का अधीन में नहीं आता है। वो वन रक्षा समिति के द्वारा उसको एनओसी दिया जाता है और उसी से पास होता है। ये वही सिस्टम है और इसलिए वहाँ पर्यटन स्थल भी बनने जा रहा है, जिसके चलते वो लोग बाहरी लोग हैं। अब सरासर देखिए यहाँ अगर पोटका के कोवाली थाना परिसर में आगामी बकरीद पर्व को लेकर शनिवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव ने की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों एवं शांति समिति के सदस्यों ने बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का चर्चा किया। बैठक में थाना प्रभारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बकरीद के दौरान कुर्बानी के बाद अवशिष्ट पदार्थों को इधर उधर ना फेंके, बल्कि सुरक्षित तरीके से जमीन में दबाकर निस्तारण करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों ने हल्दी पोखर समेत आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते नशे के कारोबार पर चिंता जताई। सदस्यों का कहना है कि नशे की वजह से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। शांति समिति की बैठक हुई, इसमें मुख्य 3-4 बिंदुओं पर ही बातचीत हुई। जैसे प्रॉपर डिस्पोजल के बारे में बात की गई। जो लोगों को ये बताया जो कुर्बानी के बाद जो वेस्ट बचता है उसे गड्ढा करके इस तरह से दफन कर दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए कि वो कोई जानवर खींच के इधर उधर ना ले जाओ, किसी दूसरे को आहत ना हो उससे, दूसरे समाज को। दूसरी बात है, जो भी प्रतिबंधित पशु है उसका कुर्बानी नहीं किया जाएगा। उसके बाद नमाज का टाइमिंग पर ध्यान दिया गया और विधि व्यवस्था में किस तरह का कोई समस्या ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग उल्टी सीधी चीज़ें जो शेयर करते हैं, इस पर विशेष तौर पर बातचीत हुई कि सोशल मीडिया में कुर्बानी करते हुए या बांटते हुए किसी तरह का कोई भी चीज़ शेयर ना किया जाए और कोई भी गलत चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए। कोई भी मान लीजिए कोई पुराना वीडियो है उसको हम शेयर कर दिए, उससे समाज में गलतफहमी फैल जाए और उससे आपसी रिलेशन खराब हो। इन सब बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, यही सब चर्चा हुई और उम्मीद है आने वाला समय में हम लोग त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में भीषण गर्मी और पेयजल संकट के बीच जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम के डिप्टी मेयर की कंपनी पर सरकारी पानी के दुरुपयोग का आरोप।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जहां एक और आम नागरिक पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की पाइपलाइन से निजी टैंकरों द्वारा एक निजी आवासीय सोसाइटी तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में नगर निगम के डिप्टी मेयर अंकुर सिंह और उनके परिवार की कंपनी नवनिर्माण बिल्डर पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार आदित्यपुर के कई वार्डों में पिछले कई दिनों से नियमित जलापूर्ति बाधित है। कई इलाकों में लोगों को सुबह से देर तक पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। महिलाएं और बच्चे बर्तन लेकर पानी की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे समय में नगर निगम के जल स्रोतों का उपयोग निजी सोसाइटी के लिए किए जाने की खबर से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक RIT स्थित चावला मोड़ की पानी टंकी से नवनिर्माण बिल्डर के 8,000 और 12,000 लीटर क्षमता वाले 2 टैंकर प्रतिदिन कई चक्कर लगाकर भगवती इनक्लब सोसाइटी में पानी पहुंचा रहे हैं। नगर निगम के टैंकर चालक गणेश महाली ने इसकी पुष्टि की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी आम जनता को पानी उपलब्ध कराना है, तब सरकारी जलापूर्ति व्यवस्था का उपयोग निजी परियोजनाओं के लिए कैसे किया जा सकता है। लोगों ने पूरे मामले के निष्पक्ष जांच और जलापूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। ये तो उसी का नंबर था, तो वो अच्छी गाड़ी नहीं किसका? क्या प्राइवेट गाड़ी है तो अब लगा दिया, तो यहाँ आप आए तो देखिए कि गाड़ी ऐसी लगा रहे हैं, तो वो लोग भर लिया, तो हम क्या करें। नीचे में कचरा थोड़ा डर गया था, कल वाला पानी था ना, तो जमा होता कल वाला पानी लाल हो गया था, उसको गिरा था। गाड़ी बहुत आता है, 2-3 को मानकान सिंह का 2 है बड़ा वाला, 12,000 का है, तो 8,000 का होगा, एक तो 12,000 का होगा। रमेश महाली। बिष्टुपुर स्थित श्री राम मंदिर कल्याण मंडपम में पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित श्री बालाजी अन्न प्रसादम कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में करीब 2,000 श्रद्धालुओं ने भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का पावन अन्न प्रसादम ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत दक्षिण भारत के विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण और विशेष पूजन के साथ हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद वितरण किया गया। पूरे मंदिर परिसर को दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुरूप आकर्षक ढंग से सजाया गया था। तिरुपति बालाजी की दिव्य प्रतिमा और विशेष पेरुमल स्टोन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक समाजसेवी विजय मित्तल और उनकी धर्मपत्नी प्रीति अग्रवाल रहे, जबकि आयोजन का संचालन सुनील जवानपुरिया बिट्टू के मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत मित्तल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल रघुवर दास, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, मेयर सुधा गुप्ता और महिला सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूही अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं को केले के पत्तों पर पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे गए। अग्रवाल सम्मेलन और अग्रवाल युवा मंच द्वारा आयोजित ये अन्न प्रसादम तिरुपति भगवान जो हम सबके आराध्य हैं, उनका विग्रह हमने सजाया है और उनके विग्रह के साथ ही वहाँ से आए हुए कारीगरों द्वारा वहीं के मसालों द्वारा निर्मित प्रसाद आज जमशेदपुर के समाजवासियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और आगे हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि हिंदुस्तान के अनेक दूर दूर के मंदिरों से जो विशेष प्रसाद या जो विशेष ये बनते हैं, उन्हें हम जमशेदपुर को जनता तक कैसे पहुँचाए, जमशेदपुर के समाजवासियों तक कैसे पहुँचाए, और ऐसा कार्यक्रम करते रहे। समाज को एकजुट करने का कार्यक्रम है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कंफी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कंफी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कंफी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग।
हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच सामाजिक संस्था ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने राहगीरों के लिए ठंडे पानी और शरबत का प्याव लगाया। यह सेवा कार्य आजाद नगर थाना क्षेत्र के 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने राहत महसूस किया। संस्था द्वारा सासा इन होटल के सामने, रोड नंबर 15, जेसू भवन के पास, राजमहल के बगल में तथा आजाद नगर थाना के समीप राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत वितरित किया गया। बताया गया कि उपायुक्त राजीव रंजन द्वारा सरकारी दफ्तरों के आसपास आम लोगों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करने के निर्देश से प्रेरित होकर यह पहल की गई। आजाद नगर थाना के पास आयोजित कार्यक्रम में ट्रस्ट के सचिव मुख्तार आलम खान, मोइनुद्दीन अंसारी, मोहम्मद आसिफ, मास्टर खुर्शीद अहमद खान, डॉक्टर ताहिर हुसैन, शाहिद परवेज और सोहेल अख्तर अंसारी ने राहगीरों को अपने हाथों से पानी और शरबत पिलाया। इस सेवा अभियान में चंदन कुमार, एसआई दीपक रोशन ने भी भाग लिया। संस्था के सचिव मुख्तार आलम खान ने कहा कि गर्मी के दौरान लोगों की सेवा करना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जमशेदपुर के कदमा स्थित डेनफिट इंटरनेशनल स्टूडियो में रविवार को रविंद्र नजरुल जयंती बैठकी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और विद्रोही कवि काजी नरूल इस्लाम की जयंती श्रद्धा और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में गीत, संगीत, कविता पाठ और नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दोनों महान साहित्यकारों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोलकाता से आमंत्रित कलाकार देवलीना लाहिड़ी, अंशिका दास और धरित्री सिन्हा ने अपने प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देवलीना लाहिड़ी ने प्रथमा आदि शिव शक्ति प्रस्तुति दी, जबकि अंशिका दास ने मधु बसंत कार्यक्रम के तहत रविंद्र और नजरुल गीतों की प्रस्तुति दी। धरित्री सिन्हा ने नजरुल गीतों पर नृत्य और प्रभावशाली कविता पाठ प्रस्तुत किया। वहीं डेनफिट इंटरनेशनल के विद्यार्थियों ने मोर बीना होटे गीत पर आकर्षक नृत्य पेश कर खूब सराहना बटोरी। कार्यक्रम में डॉक्टर अलोकानंद राय, डॉक्टर इंद्रनील भादुड़ी, किशोर मिश्रा और नीलिमा भौमिक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। आयोजन के क्यूरेटर कल्याण भौमिक और मिस्टर मुखर्जी ने सभी कलाकारों और अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं मिस्टर मुखर्जी, डेनफिट इंटरनेशनल की को-फाउंडर। आज डेनफिट में हमने रविंद्र नजरुल जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया और ये डेनफिट में पहली बार हुआ। इस कार्यक्रम के तहत आज जो बंगाली कल्चर है उस पे हमने ज़्यादा फोकस किया और रविंद्र नजरुल की जो संगीत है, जो पोइटिक नरेशंस है, उस पे कलाकारों ने काम किया। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी कलाकारों का जो यहाँ आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। नमस्कार, मैं देवलीना लाहिड़ी, मैं कोलकाता से आई हूँ। मैं अभी तालीम ले रही हूँ मेरी गुरु श्रीमती अनुरेखा घोष मैम के पास। आज रविंद्र नजरुल संध्या है। डेनफिट जमशेदपुर में मैं आज परिवेशन की हूँ रविंद्र नृत्य। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर मुखर्जी दीदी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ओवर हियर। जमशेदपुर के करंडी रेलवे फाटक के समीप स्थित लाइन टोला क्षेत्र के लोग पिछले कई वर्षों से बदहाल सड़क और जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह गंदे पानी से भर चुकी हैं, जिससे लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 15 वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। भीषण गर्मी के बीच सड़क पर जमा गंदा पानी और बदबू ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार गर्मी के दिनों में भी सड़क पर पानी जमा रहता है, जिससे मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि गंदगी और मच्छरों के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। एक महिला ने फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी होने की बात भी कही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। सड़क पर बने गड्ढों में जमा पानी के कारण बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। समस्या को लेकर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, मुखिया सनी सोरेन और सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि रेलवे विभाग और प्रशासन के समक्ष समस्या को गंभीरता से उठाकर जल्द समाधान का प्रयास किया जाएगा।
वहीं स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। देखिए, हम तो बोलेंगे कि जैसे आप लोग अभी पैदल आए यहाँ से चल के, आप लोगों को कैसा लगा? जब आप हम लोग से पूछ रहे तो हम लोग तो 15 साल से झेल रहे हैं, आप लोगों को एक दिन में कैसा लगा? पैदल चलने लायक तो रास्ता है नहीं ना, तो इसका कुछ तो समाधान होना चाहिए ना। हम लोग 50-100 रुपये करके चंदा करके हम लोग खुद सफाई कराते हैं, तो कितना दिन टिकता? वो तो टिकता नहीं है। इसके लिए आपने अपने स्थानीय विधायक या जिला परिषद के पास क्या गए थे आप लोग? अगर सरकारी फंड से विधायक लोग से कुछ नहीं होता तो हम लोग का एक विकल्प और है कि 2 कर्मचारी यहाँ पर हमेशा के लिए कार्यरत रख दिया जाए, और जहाँ से पानी आ रहा है जिसका वहाँ से वो लोग पैसा भरेगा उसका, और जो कचरा फेंक रहा है वो लोग पैसा भरेगा उसका। लाइन टोला स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर हम आए। यहाँ पर गंदा नाली का पानी सड़क पर बह जाने पर आने जाने लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और दिक्कत भी हो रहा है आने जाने में। जितना होगा मेरे से। सड़क तो है ही नहीं, सड़क पे तो तालाब बन चुका है। हंस जो है उसमें तैर रहा है। गर्मी अभी 42 डिग्री 43 डिग्री तापमान चल रहा है, लेकिन इस सड़क पे पानी का पूरा भरपूर मात्रा में पानी है। जितना होगा मेरे से प्रयास करेंगे नाली निर्माण करने के लिए और कल्वर्ट बनाने के लिए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित एस टाइप चौक पर रविवार को उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक पुरानी दुकान पर बिना किसी पूर्व सूचना के जेसीबी चलाकर उसे तोड़ दिया गया। पीड़ित दुकानदारों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई शंभुनाथ सिंह नामक व्यक्ति के कहने पर की गई, जबकि जिला प्रशासन की ओर से दुकान हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। दुकानदार हेमंत कुमार दास ने बताया कि उनकी दुकान पिछले 35 से 40 वर्षों से वहां संचालित हो रही थी और आवास बोर्ड द्वारा विधिवत अस्थायी रूप से आवंटित की गई थी। उन्होंने दावा किया कि वे नियमित रूप से किराया भी जमा करते हैं। इसके बावजूद रविवार को कुछ लोगों द्वारा जबरन जेसीबी लगाकर दुकान तोड़ दी गई। इससे लाखों रुपए का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय मामले को नजरअंदाज कर दिया। दुकानदारों ने यह भी कहा कि जिस स्थान पर तोड़फोड़ की गई वहां 9 से 10 अन्य दुकानें भी मौजूद है, लेकिन कार्रवाई केवल चुनिंदा दुकान पर की गई। विवाद उस समय बढ़ गया जब तोड़फोड़ के दौरान वहां मौजूद हरे भरे पेड़ों को भी उखाड़ने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, इसके बाद इसे रोका गया। दुकानदारों ने सवाल उठाया कि जब दुकान आवास बोर्ड से आवंटित थी और किराया नियमित दिया जा रहा था तो बिना नोटिस कार्रवाई क्यों की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जबकि प्रभावित दुकानदारों ने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। मुसाबनी का वर्षों से वीरान पड़ा वेलफेयर स्पोर्ट्स ग्राउंड एक बार फिर फुटबॉल खिलाड़ियों की आवाज और खेल प्रेमियों की भीड़ से गुलजार होने जा रहा है। स्वर्गीय रामचंद्र बाग मेमोरियल फुटबॉल लीग के तत्वाधान में आयोजित सम्राट कप के शुभारंभ से एक दिन पूर्व मैदान में भव्य लीग सेरेमनी का आयोजन किया गया। 25 मई से शुरू होने वाले इस फुटबॉल लीग को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह देखा गया। समारोह में भाग लेने वाली सभी फुटबॉल टीमें अपनी अपनी जर्सी में मैदान में मौजूद थी। खास बात यह रही कि 2 महिला फुटबॉल टीमें भी पूरे उत्साह के साथ कतारबद्ध होकर कार्यक्रम में शामिल हुई। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यूथ यूनाइटेड के सरपरस्त सम्राट अशोक, मुसाबनी के डीएसपी रोहित कुमार रजवाड़ा, भाजपा नेता संजीव तिवारी, दिनेश साव, छावों के प्रधान सोरेन समेत आयोजन समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे। मैदान में दर्जन भर टीमों की मौजूदगी के बीच फ्रेंडली मैच के लिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें चयनित 2 टीमों के बीच दोस्ताना मुकाबला खेला गया। डीएसपी रोहित कुमार रजवाड़ा ने टॉस करवाकर मैच की शुरुआत कराई। वहीं सम्राट अशोक और डीएसपी ने फुटबॉल पर किक मारकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। डीएसपी रजवाड़ा ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास का सबसे बेहतर माध्यम है तथा खिलाड़ियों को हार जीत से ऊपर उठकर हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी, जिसने साबित कर दिया कि फुटबॉल का जुनून आज भी लोगों के दिलों में कायम है। बच्चों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि खेल जो है एक व्यक्ति के लिए शारीरिक और मानसिक के साथ साथ उसके सेहत में सुधार का एक जरिया ही नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का शैली भी है। क्योंकि खेल के मैदान में हर किस्म के खिलाड़ी होते हैं, तो हर खिलाड़ी से हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम लोग को हमेशा ये भी याद रखना चाहिए सभी खिलाड़ियों को कि केवल हमेशा जीतने के लिए नहीं खेलना चाहिए, हम लोग को पर डे सीखने के लिए खेलना चाहिए। तो हम सभी मुसाबनी वासियों से, यहाँ के जितने भी खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ी हैं, हम लोग भी स्पोर्ट्समैन हैं, हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल में मेरा रुचि थोड़ा कम रहा है, लेकिन हम तो यही देखें ग्राउंड में कि हर कोई चाहता है कि मतलब हम जीते कोई भी, अपने अंदर में ये स्पिरिट होना चाहिए कि हम यदि हार भी जाएं तो कुछ सीख के इस ग्राउंड से हम चले जाएं।
एक दूसरे से वेबनेस की भावना से कभी स्पोर्ट्स ना खेले और उनका जीता जागता उदाहरण जैसे आप लोग जैसे हैं कि इतना एज हो जाने के बावजूद भी खेल को यहाँ इतना बढ़िया से प्रोत्साहन दे रहा है। थैंक यू। जमशेदपुर के टेलको राम मंदिर में स्वर्गीय डीपी सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर 1 दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्रह्मनिष्ठ समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मानव सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में युवाओं के साथ महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। रक्तदान शिविर में कई गणमान्य अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। खबर लिखे जाने तक करीब 70 यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका था, जबकि आयोजकों ने 200 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा। आयोजकों का कहना है कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। शिविर के दौरान समाज सेवा और मानवता की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लेकर जिम्मेदार नागरिक होने का संदेश दिया। समाज के लिए आगे रहते थे, कोई भी आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जिसका जो आता था सबको हेल्प करते थे, जैसे जो बोलता था वैसा हेल्प करते थे। आज समाज के लोग उनके नाम से ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। समाज, आप अपने तरफ से समाज को क्या बोलना चाहेंगे? हम समाज का बहुत ये है कि ये लोग माने इतने ज़्यादा संख्या में आकर के इस परिवार के इस ब्लड रक्तदान को इतना एक सहयोग किया, इसके लिए हम इन लोग के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, मामले में गिरफ्तार 5 बाइक बरामद। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक युवती की हुई मौत। मई महीने में लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, आम लोगों की बढ़ी चिंता। जमशेदपुर में होमगार्ड जवानों का फूटा गुस्सा, 3 महीने से वेतन न मिलने पर सीएम और डीसी को सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।